हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए आज हम आपको 9th क्लास आईसीएसई का चैप्टर 1 रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स कराएंगे। देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म यानी p अपॉन q फॉर्म में लिख सकें और जिसमें डिनोमिनेटर यानी q शुड नॉट बी, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर का 0 होगा तो नंबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें उनको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स। राइट, जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 5, 0, 3/5, 8/5, 0.35, -1/8, 2.3 बार। बार मतलब क्या होता है, जैसे किसी नंबर बार लगा तो वो नंबर रिपीट होता चला जाए। जैसे इसी को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2.3333 इस तरह 33 अनलिमिटेड आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब नंबर इस तरह के, ये जैसे 0.35 बाद ये ख़त्म हो गया, फिर आगे नहीं जा रहा है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल जो है ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये क्या है, 2.33333 चलता चला जा रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग क्या हो, 3333 देखिए एक नंबर रिपीट होता चला जा रहा है, तो जो नंबर रिपीट होता उसी को शॉर्ट में लिखना चाहें तो 3 पे बार लगा देते हैं। बार मतलब होता है वही नंबर बराबर रिपीट होता चला जाता है। अब जैसे ऑल इंटीजर्स आप लोग जानते होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, 0 इंक्लूडिंग 0 आर, ये सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर। जैसे 1 2 3, -1 -2 -3 -4 और 0, ये सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स में एक 0 और इंक्लूड कर दें तो क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये हम बता ये क्या चीज़ें हैं। जैसे ये देखिए 0.35 है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, 35 के बाद आके ख़त्म हो गया, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग ये क्या है, 2.33333, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या ख़त्म नहीं हो रहा, 3333 चलते चला जा रहा, इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग क्यों, क्योंकि 3333 रिपीट हो रहा बार बार, इसलिए रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। तो ऐसे डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं या टर्मिनेट नहीं होते हैं तो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, उनको क्या कहेंगे, वो भी रेशनल नंबर्स में आ जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, कोई दो नंबर हैं, रेशनल नंबर दो हैं, ए और बी, इनके बीच हमको एक रेशनल नंबर इंजर्ट करना, तो कैसे करेंगे, a + b/2 यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, मतलब इन दोनों का एवरेज ले लें तो वो इनके बीच का नंबर एक आ जाएगा। फिर जैसे ये तो एक नंबर की बात हो गई, या 2 नंबर 3 नंबर भी इस तरह से आ सकते हैं। जैसे बहुत सारे नंबर हमको इंजर्ट करने होगा, टू इंजर्ट मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, तब क्या करेंगे, इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर इंजर्ट करने हैं तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे। जैसे डिफरेंस फाइंड कर लें, इनका डिफरेंस b - a, ये इनका हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, और सपोज हमको n नेचुरल नंबर्स इंजर्ट करने हैं, let we have to insert
n रेशनल नंबर्स। between a and b। ठीक, ए और बी के हमको बीच में n नेचुरल नंबर्स इंजेक्ट करने हैं। मीन्स बहुत सारे हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 नंबर्स हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक फैक्टर हम फाइंड कर लेंगे f, इसको जूम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए जो हमने डिफरेंस फाइंड किया उसको जितने नंबर इंजेक्ट करने हैं उसमें 1 प्लस कर दें, यानी n+1 से डिवाइड कर दें। ये एक फैक्टर आ जाएगा। इससे हम फिर नंबर आगे के इंजेक्ट करते चले जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट, इन दोनों के बीच में फर्स्ट नेचुरल नंबर रेशनल नंबर इंजेक्ट करना Q1, उसको ओरिजिन कर लेते हैं। Q1 कैसे निकाल लेंगे, a+1 इंटू एफ, राइट। एफ क्या, यही हमारा, यानी इसको और लिखना चाहें डिटेल में क्या लिखेंगे, a+1 इंटू बी माइनस ए अपॉन n+1। ये हमारा पहला रेशनल नंबर आ जाएगा ए और बी के बीच का। सेकेंड रेशनल नंबर अगर Q2 फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, a+2 इंटू एफ, दैट इज a+2 इंटू बी माइनस ए अपॉन n+1, राइट। इसी तरह से Q3 फाइंड करना हो तो a+3 इंटू एफ, यानी a+3 इंटू बी माइनस ए अपॉन n+1। इस तरह से बहुत सारे नंबर हम इंजेक्ट करते चले जाएंगे, डैश 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 करके बहुत सारे नंबर इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे Qn इंजेक्ट करना है तो क्या करेंगे, a+n इंटू एफ, दैट इज a+n इंटू बी माइनस ए अपॉन n+1। इस तरह से बहुत सारे नंबर हम इंजेक्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे कुछ नंबर लिमिटेड नंबर इंजेक्ट करना हो तो ये मेथड एडाप्ट कर लेंगे, और बहुत सारे नंबर इंजेक्ट करने हो तो हम ये मेथड लगा देंगे, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इंजर्ट रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8 एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कहना कि दो रेशनल नंबर हैं 2/9 और 3/8, इनके बीच में एक रेशनल नंबर इंजर्ट करना है, और फिर जो 3 रेशनल नंबर आएंगे, मतलब 2 ये और बीच में जो इंजर्ट किया जाएगा, उन तीनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो हमने तरीका बताया था कि अगर कोई 2 नंबर हों ए और बी, उनके बीच में एक नंबर अगर इंजर्ट करना हो रेशनल नंबर, तो क्या करते हैं, a+b/2, यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2/9 लिखेंगे रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8 विल बी इक्वल टू क्या होगा, 2/9 प्लस 3/8। इनको ऐड करें तो क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 2। तो 9 और 8 को एलसीएम लेने का क्या होगा, 9 8 या 72 का दोनों को एलसीएम हो जाएगा। तो 8 2 या 16 ऊपर, और 9 3 या 27, और होल अपॉन क्या 2 है, तो होल अपॉन 2 जो है वो इसी के साथ आ जाएगा नीचे।
दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 6 13 और 1 2 3 3 1 4 43 अपान इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 144। 43 ये किसी से कैंसिल होगा नहीं, क्यों कि प्राइम नंबर है तो कैंसिल तो होगा नहीं, बस यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में लिख देंगे। ठीक, और एक चीज़ है कि ये 2/9 और 3/8 इनमें कौन सा नंबर बड़ा है वो कैसे पता करेंगे, इसे देखिए पता हो जाएगा। 9 और 8 का एलसीएम लिया तो क्या आया था 72, और इसकी जगह पे क्या आया था 16, और इसकी जगह पे क्या आया था 27। तो इनमें कौन सा बड़ा है, 27 बड़ा है और 16 छोटा है, तो यानी ये नंबर बड़ा हमारा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर सेम यानी एलसीएम सेम करने के बाद जिसका न्यूमरेटर बड़ा आएगा वही नंबर बड़ा होगा। ठीक, तो इसका देखिए न्यूमरेटर 27 आया, तो यानी ये नंबर बड़ा हो गया। हमको डिसेंडिंग लिखना है। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखते चले जाएँ, तो वो कहते हैं डिसेंडिंग आर्डर, मतलब नीचे उतरते हुए आर्डर में। और एसेंडिंग आर्डर इसी को उल्टा होता है, यानी उसमें ऊपर चढ़ते हुए, नीचे से ऊपर। जैसे हम स्टेयर्स को डिसेंड चढ़ते हैं तो उसको कहते हैं असेंड कर रहे हैं, और जो उतरते हैं तो डिसेंड कर रहे हैं, राइट। तो देयरफॉर नंबर्स इन डिसेंडिंग आर्डर, इन डिसेंडिंग आर्डर क्या हो जाएंगे, सबसे पहले ये नंबर बड़ा वाला लिखें 3/8 इज ग्रेटर देन, बीच में ये देखिए नंबर आया 43/144, और सबसे लास्ट में क्या लिखा जाएगा 2/9। ये हमारे दो नंबर थे 3/8 और 2/9, इनके बीच में एक नंबर हमने इंजेक्ट कर दिया। और ये सब डिसेंडिंग मतलब ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा ये। और ये साइन भी लगा देते हैं, डिसेंडिंग लिखना तो ग्रेटर साइन इस तरह लगाते रहें, अगर एसेंडिंग लिखना हो तो लेस देन का साइन बीच में लगाते रहें। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट, यही हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर इंजर्ट करने। ठीक है, तो इसका भी तरीका यही होगा। पहले तो इन दोनों के बीच में एक, फिर उनको डिसेंडिंग आर्डर में भी लिखना है, तो पहले तो एक रेशनल नंबर इंजर्ट करें। सॉल्यूशन कैसे इंजर्ट करेंगे, देखिए 1/3। अब पहले 1/3 और 4/5 में कौन सा बड़ा है, 4/5 बड़ा है, तो इसको हम बड़ा है तो इसलिए ऐसे लेसर असेंडिंग आर्डर का साइन लगाएंगे। अब इनको ये इंजर्ट करना बीच में, तो क्या लिख दें, इन दोनों को ऐड करें 1/3 प्लस 4/5 और इसको 2 से डिवाइड कर दें, यानी a + b/2। इन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो इन दोनों के बीच का नंबर ये आ जाएगा। अब ये नंबर इससे तो बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, तो यहाँ भी लेस देन साइन लगा दें, 4/5 लिख दें, राइट। ये नंबर जो है इसके बीच का ही इस तरह से आ जाएगा। तो 1/3 इनका 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 5 जा 15, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 बन जा 5 और प्लस 3 4 जा 12, राइट। अपान 2 है तो इसके साथ ऐसे आ जाता है, लेस देन 4/5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 17। तो 1/3 इज लेस देन 17/30, 15 2 जा 30 इज लेस देन 4/5। ठीक है, देखिए 17 प्राइम नंबर है, किसी से कैंसिल होगा नहीं, तो ये नंबर हमारा इसके उसके बीच में, यानी दो नंबर गिवन थे उनके बीच में एक नंबर तो आ गया। अब हमको भी कितने नंबर टोटल इंजर्ट करने हैं, 3।
तो एक इंजर्ट हुआ, अभी और अभी 2 इंजर्ट करने, तो वो एक तो इसके बीच में इंजर्ट कर दें, अब एक इन दोनों के बीच में, एक यहाँ पे इंजर्ट कर दें, एक यहाँ पे, तो ये मिला के 2, ये मिला के 3 हो जाएंगे। बन तो हो ही चुका, और 2 और आ जाएंगे, 3 नंबर इंजर्ट हो जाएंगे। तो इनके बीच में करना वही मेथड, इन दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, तो क्या लिखेंगे 1/3 इज लेस देन 1/3 प्लस 17/30 इज होल अपॉन 2, यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों के बीच का नंबर इंजर्ट हो गया। और इज लेस देन, इसको तो एडिटिव दिखा रहने दे, तो इंजर्ट हो ही चुका 17/30। अब इसके और इसके बीच में इंजर्ट करना है, तो इन दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें, तो यानी 17/30 प्लस 4/5 होल अपॉन 2, यानी दिस प्लस दिस अपॉन 2, और लास्ट में ये नंबर लिख दें 4/5। देखिए 3 नंबर अब इंजर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे ओरिजिनल नंबर जो क्वेश्चन गिवन थे 1/3 और 4/3, 1/3 और 4/3, इसके बीच में एक इंजर्ट कर चुके थे, वो देखिए लिखा हुआ है। अब इसके बीच में करा इंजर्ट, तो ये आया। अब इसके बीच में जो इंजर्ट किया इन दोनों के बीच में, वो ये आ गया। इसको सॉल्व कर लें, तो क्या आएगा 1/3 इज लेस देन 3, और कितना था 30 था, 30 नहीं 30, 3 और 30 का एलसीएम क्या होगा 3 10 या 30, तो वही 30 एलसीएम हो गया इसका। और ये होगा 3 10 या 30, तो ऊपर 10 आएगा, और 30 बन जा 30, तो ऊपर 17 बन जा 17 ही रहेगा। अब ये 2 इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेस देन 17/30 इज लेस देन, इसको करना है तो 30 और 5, 30 और 5 का एलसीएम क्या होगा 30, इसका एलसीएम ले लें 30, तो ये 30 बन जा 30, 17 ही रहेगा, और ये 5 6 जा 30, तो 4 6 जा 24 हो जाएगा। और ये 2 जो है इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, लेस देन 4/5। ठीक है। अब इनको दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा 27। 1/3 लेस देन 27/60 इज लेस देन 17/30 इज लेस देन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आएगा 7 4 11 और 3 1 41, 41/60 इज लेस देन 4/5। ठीक है। अब देखिए 41 ये भी प्राइम नंबर, 17 भी प्राइम नंबर, तो ये तो कैंसिल नहीं होंगे। अब 4/5 ये 27/60 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्यों कोई भी जो रेशनल नंबर है उसको हमेशा लोएस्ट टर्म्स में एक्सप्रेस करके मतलब लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके तब लिखें। जैसे 27 है तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 जा और 3 2 जा। ठीक, क्या आ गया 9/20। अब इन कैंसिल नहीं होगा, तो ये तो हमारे नंबर किस में एसेंडिंग आर्डर में हमको लिखने, किस में डिसेंडिंग आर्डर। तो डिसेंडिंग आर्डर में उसी का रिवर्स कर दें, ये पहले लिखें उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो डिसेंडिंग आर्डर हो जाएंगे। तो लिखते हैं देयरफॉर नंबर्स इन डिसेंडिंग आर्डर, नंबर्स इन डिसेंडिंग आर्डर आर। ठीक, डिसेंडिंग आर्डर में लिख दें तो क्या हो जाएंगे, इनको रिवर्स करके लिख दें तो पहले क्या आएगा 4/5। अब लेसर बजाय ग्रेटर साइन लगाएं, क्योंकि ये नंबर सबसे बड़ा है, तो दिस इज ग्रेटर देन 41/60।
ठीक है। फिर विच इज ग्रेटर देन, ये वाला लिखेंगे 17/30 ग्रेटर देन 9/20 ग्रेटर देन 1/3। ठीक, तो देखिए 1/3 और 4/3, 1/3 और 4/3 के बीच में 1 2 3 नंबर इंजर्ट को दे, 3 नंबर इंजर्ट करने को कह रहा तो तीनों इंजर्ट हो गए। और उनको इंजर्ट करने के बाद हमने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख भी दिया। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरह लिख दिया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। जैसा भी हो उसको कमेंट में लिख के भेजा करें, और वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को, ताकि कमिंग वीडियो आपके पास तक पहुंचते रहें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए अब ज़्यादा नंबर हो गए, अगर उसी मेथड से करेंगे a+b/2 कर करके तो बहुत काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमने दूसरा मेथड बताया था, बहुत सारे नंबर इंजर्ट करने हैं तो क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं b-a/n+1, वो इसमें लगा देंगे। तो हम यह फार्मूला क्या लगा देंगे, यूजिंग f = b-a/n+1, ये एक फैक्टर निकाल लें। ठीक, तो वो क्या हमारा निकलेगा, b यहाँ ये हमारा a हो जाएगा और ये हो जाएगा b, और n की वैल्यू क्या है, ये 6। तो क्या हो जाएगा 4 - 3/6 + 1, दैट इज 1/7। आ रहा समझ में। जैसे दो नंबर a और b, उनके बीच में हमको अगर n नंबर इंजर्ट करना हो तो एक फैक्टर निकाल लेते हैं हम, b-a/n+1 बताया था फार्मूला। तो a और b जो नंबर जिनके बीच में 6 नंबर हमको इंजर्ट करने वो, तो b - b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 3, b4 - 3/n+1 कितने नंबर इंजर्ट करने, 6। तो n की वैल्यू हो गई 6 + 1 7, यानी 1/7 हमारा फैक्टर आ गया। अब हम कितने नंबर इंजर्ट करने, 6, तो सारे नंबर लिख दें। देयरफॉर पहला रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, Q1 क्या होगा, a+1 × f, यानी a हमारा क्या है 3 प्लस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7 ही रहेगा। एलसीएम लेंगे अगर 3 तो क्या हो जाएगा, 7 एलसीएम लेंगे तो 7 3 या 21 + 1 यानी 22/7, ये पहला नंबर आ गया। उसी तरह सेकेंड रेशनल नंबर Q2 इंजर्ट करना हो तो क्या होगा, a+2f, यानी इसको जो ये फैक्टर आया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a क्या है हमारा, वही 3 + 2 × 1/7, दैट इज, इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे 7, तो क्या हो जाएगा 3 × 7 = 21 और +2 पर आएगा 2 × 1 = 2, तो कितना हो जाएगा 23/7, राइट। उसी तरह से Q3 निकालना हो तो a+3f, यानी 3 + 3/7, 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 आ जाएगा। अपान एलसीएम लिया वही 7, 21 + 3 यानी 24/7, राइट। देखिए पहला क्या आया था 22, फिर आया 23, फिर आया 24, इस तरह से बढ़ते चलाएंगे 25, 26, 27। तो Q4 क्या हो जाएगा, 3 + 4/7। अब इसको सिंप्लीफाई पूरा नहीं करते, लिख देंगे 25/7। कैसे, 7 3 या 24, 7 3 या 21, 21 में 4 ऐड होगा 25/7। Q5 क्या हो जाएगा, 3 +
5/7, तो ये हो जाएगा हमारा 26/7, राइट। और 6 नंबर इंजेक्ट करने तो Q6 भी निकाल लें, वो क्या होगा 3 + 6/7, दैट इज 27/7। ठीक है, तो देखिए सारे नंबर होगा 6। देयरफॉर रिक्वायर्ड 6 रेशनल नंबर्स आर, सारे लिख दें। पहला क्या था 22/7, फिर दूसरा 23, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितने 1 2 3 4 5 6 हो गए। देखिए नेक्स्ट है इंजर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 4.5। ठीक, इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर्स इंजर्ट करने, तो इसमें वही 3 ही नंबर इंजर्ट करने, तो पहला वाला मेथड a + b/2 वाला लगा दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले तुम 4 लिखेंगे, फिर लेस देन, क्योंकि ये बड़ा है तो लेस देन, इनके बीच का इंजर्ट करना है तो क्या लिखेंगे 4 + 4.5/2 इज लेस देन 4.5। ये नंबर 2 जो थे 4 and 4.5, 4 and 4.5 ये लिख दिए किनारे, और बीच में इंजर्ट किया वो कैसे a + b/2, यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो एक नंबर बीच में इंजर्ट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लें, तो 4 तो एज इट इज रहेगा, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8.5/2, और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो 4 इज लेस देन, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या होगा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 4.5 ये एक नंबर आ गया हमारा। अब अभी 2 नंबर और इंजर्ट करने, तो एक तो इसके बीच में इंजर्ट कर दें, एक इसके बीच में इंजर्ट कर दें। ठीक, तो क्या होगा 4 तो IT लिख लें, अब इसके बीच में इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, तो 4 + 4.25/2, अब ये तो हो ही चुका है, इसको IT लिखा रहने दें 4.25। अब इसके बीच में करना, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, 4.25 + 4.5/2, और लास्ट में ये लिख दें 4.5। अब देखिए इसके उसके बीच में 1 2 3 नंबर हो जाएंगे, तो 4 इज लेस देन, दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा 8.25/2 इज लेस देन 4.25। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8.75, और 4.5 एज इट इज रहेगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा 4 इज लेस देन 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, ये आ गया 4.25 एज इट इज रहेगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा 2 4 जा 2 3 जा और 2 7 जा और 2 5 जा, लेस देन 4.5, राइट। देखिए 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 4 15 हुआ, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक, तो ये 3 नंबर इंजर्ट हो गए, ये और ये, राइट। तो पूछ क्या रहा था इंजर्ट 3 रेस नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, तो 3 नंबर जो इंजर्ट करने वही हमको लिखने, तो आंसर लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड
नंबर्स। आर बीच में 3 नंबर इंजर्ट किए, बस वही लिख दें। क्या होगा 4.125 कामा 4.25 कामा 4.375। तो इसमें लेस देन या ग्रेटर देन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिखने को कहता है तब हमको लेस देन और ग्रेटर देन वगैरह लिखने की ज़रूरत पड़ती, वैसे कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे नंबर 3 जो इनके बीच में इंजर्ट करने थे, इसके उसके बीच में वो 3 नंबर आ गए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। इन दो के बीच में 10 रेशनल नंबर इंजर्ट करने हैं। तो बहुत सारे नंबर इंजर्ट करना, तो इसके में क्या बताया था, फैक्टर निकालते हैं b-a/n+1। ये a है और ये b है और n की वैल्यू क्या है 10, तो उससे निकालते हैं। ठीक है, वो मेथड भी एक लेंदी मेथड वो भी है, क्योंकि 10 नंबर के लिए हमको a+1f और a+2f a+3f सब कर के अलग अलग निकालने पड़ेंगे। उससे भी एक आसान तरीका है काफ़ी, क्या करें, इसका और इसका नंबर को एलसीएम ले लें। देखिए नंबर हमारे पास क्या है, नंबर्स r -2/5 एंड 1/7। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा 35। तो इसके नीचे क्या लिख रहे हैं 35 एंड इसके नीचे भी 35 लिख लें। दोनों का एलसीएम क्या आएगा 5 7 या 35, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके सीधे आ जाता है। तो ये 5 आए, 5 7 या 35, तो 7 से मल्टीप्लाई इसका न्यूमरेटर होगा तो -14 हो जाएगा, 7 2 जा। अब ये 7 5 जाया तो 5 से मल्टीप्लाई होके 5 हो जाएगा। ठीक, ये नंबर आए। अब इनके बीच में हमको कितने नंबर इंजर्ट करने 10। अब देखिए यहाँ पर क्या है -14, नीचे देखो दोनों 35 हो गया डिनोमिनेटर, और ऊपर क्या है -14 और नीचे क्या है, ये ऊपर यहाँ न्यूमरेटर इसका -14 और इसका न्यूमरेटर 5। तो -14 और 5 बीच में बहुत सारे नंबर पड़े। ठीक है, जैसे -13 -12 -11 -10 और ये 0 1 2 3 4, यानी -14 जो -14 है और 5, इनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, 10 से ज़्यादा हैं। तो हम 10 नंबर जो हमको चाहिए, तो 10 नंबर इसके ऊपर नीचे न्यूमरेटर में हम 10 नंबर इन दोनों के बीच में लिखते चले जाएँ, और डिनोमिनेटर में सबके नीचे 35 ही रहेगा। तो ये लिखते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड टेन रेशनल नंबर्स आर क्या हो जाएगा -13/35, और क्या लिख सकते हैं -11/35। कोई ज़रूरी नहीं, -12 भी लिख सकते थे, लगातार भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास गैप काफ़ी ज़्यादा नंबर है बहुत सारे, तब थोड़ा छोड़ के भी लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं -10/35 या -9/35 लिख दें। फिर -8/35, फिर -7 बल्कि -6/35। क्यों 7 लिखते हैं तो हमको काटना पड़ता 7 5 या 35। और यहाँ पर अगर हम 10 लिखते तो 10 को भी 5 से कैंसिल करना पड़ता, तो और काम बढ़ जाता। तो हम ऐसे नंबर लिखें जो हमको कैंसिल भी ना करना पड़े, यानी शॉर्ट टर्म्स में भी कन्वर्ट ना करना पड़े, तो वो नंबर हम आराम से लिखते हैं, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। -6 के बाद क्या लिखे दें -4/35। -5/35 हमने क्यों नहीं लिखा,
क्योंकि उसको कैंसिल करना पड़ता, 5 माइनस 5 7 या 35, तो इसलिए हमने उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि उसको कौन कैंसिल करे, फिर एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो सबसे आसान तरीका ये करते चले जा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या रह जाएगा, -3/35, फिर -1/35 भी लिख सकते हैं, और 0 चाहे तो 0 भी लिख सकते हैं। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हो ही गए। एक और लिख दें, क्या लिखते हैं, 3/35, क्योंकि 5 तक है तो 5 से छोटा नंबर होना चाहिए। ये सारे हो गए, ठीक। तो आंसर हो सकता है इससे आपको, इसके कई आंसर हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे -12/35 ये ना लिख के -12/35 लिख सकते, यहाँ -10/35, इसके बीच में देखिए गैप है तो -7/35, और नंबर भी लिख सकते। तो इसके आंसर और भी हो सकते हैं, लेकिन ये आंसर भी, जितने भी आंसर होंगे इनके बीच जो भी नंबर लिखेंगे और 535 लिखेंगे वो सारे आंसर सही होंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको वीडियो को, ये एक्सरसाइज फर्स्ट आपके हो गए, वीडियो आपको कंप्लीट हो गया है ये। और कैसा लगा आप ये कमेंट में बताया करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप कमिंग वीडियो आप डालें तो तुरंत आपके पास पहुंचते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।